संस्कृत व्याकरण की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कारक प्रकरण में द्वितीय विभक्ति में उपपद विभक्ति, उपपद द्वितीया किस प्रकार लगती है, इस विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। इसको आगे बढ़ाते हुए अब हम अगला वार्तिक पढ़ने जा रहे हैं। उभ सर्वतसोः कार्या धिकुपर्या दिशु त्रिषु द्वितीयाम्रेडितान्तेषु ततोऽन्यत्रापि दृश्यते। ये क्या कह रहा है? उभयतः, सर्वतः, धिक्, पर्युपरि, अध्यधि, अधोधः, इनके साथ में तृतीया होती है। कहाँ पे? 95 नीचे 95 में। ओके। तो ये क्या कह रहा है, जैसे अंतरा अंतरेण के लिए वो रूल आया, वैसे ही इन सब शब्दों के भी जब ये सब शब्द उपपद में होंगे तो तृतीया विभक्ति लगेगी। उभयतः, उभय ने दोनों तरफ, उभयतः अगर बोलना है कि मेरे दोनों तरफ मतलब मेरे दोनों तरफ साधु भगवंत है या मेरे दोनों तरफ किताबें हैं। तो सर्वतः मेरे चारों ओर पानी है, तो वह क्या हो जाएगा? देखो उभयतः इन्होंने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल्स दिए हैं। उभयतः कृष्णम गोपाः सन्ति। अब यहाँ पे क्या है? कृष्ण के दोनों तरफ गोपियां हैं, तो है कौन है? गोपियां। तो यहाँ पे क्या हुआ? गोपियां क्या हो गई? प्रधान हो गई। तो गोपियां उठते तो उसमें तो प्रतिमा लग गई गोपाः। अब कृष्ण का क्या करें? कृष्ण के चारों तरफ है, तो यहाँ यूजुअली संबंध षष्ठी लग जाती, क्योंकि कृष्ण के चारों तरफ है, तो कृष्ण का है से कोई संबंध नहीं है से संबंध मात्र गोपियों का है। तो यहाँ कृष्ण एक्चुअली कारक है ही नहीं, कोई कारक नहीं है, तो उसमें शेष में षष्ठी लग जाती है। परंतु क्योंकि उभयतः शब्द के उपपद में बैठा है कृष्ण, तो इसमें द्वितीय लग गई इस वाक्य के द्वारा। उभयतः कृष्णम गोपाः सन्ति। उभयत का मीनिंग दोनों ओर ना? दोनों ओर, यस, वो सब जगह लिखा है, देखो दोनों ओर, चारों ओर, फिर ऊपर ही ऊपर, ऊपर ऊपर। हाँ। अच्छा, ऊपर अत्यधि, ऊपर ही। भीतर भीतर, अत्यधि भीतर भीतर, पास में लिखा है सबका मीनिंग। मतलब कृष्णा के दोनों ओर गोपियां है, मतलब ऐसा तो गोपियां प्रधान होगी क्योंकि कृष्णा के दोनों ओर गोपी है, इसलिए उसमें द्वितीया। नहीं देखो, प्रधान हुई वो राइट, बट कृष्ण के कारण नहीं, क्रिया क्या है? संति है। ओके। हाँ है कौन? गोपियां। हाँ तो यहाँ हाँ सेंटेंस डिस्कशन गोपियों के बारे में है बेसिकली। अब है का कृष्ण से कोई संबंध नहीं है, का संबंध मतलब गोपियों से है, पर क्योंकि उभयतः शब्द के पास में के समीप रहने के कारण कृष्ण में द्वितीय लग गई, गोपियों में तो प्रथमा ही लगी क्योंकि वो प्रधान है। हाँ। वैसे ही कृष्ण में, जी, कृष्ण में क्या लगा विभक्ति? कृष्ण में ही तो द्वितीय लगी ना, उपपद में कृष्ण है ना, उभयतः शब्द के पास में कृष्ण है, हाँ। तो इसीलिए कृष्ण में द्वितीय, उभयतः को देखकर कृष्ण में द्वितीय लगी। अच्छा, इसमें कृष्ण मुझे गोपियों का वो रोल लग रहा था, मतलब मेन रोल गोपियां तो उसका। प्रधान है, वो तो करता है ना, है कौन है? कौन? गोपियां हैं, तो गोपियां तो हाँ। करता हो गई, इसमें तो प्रतिमा हो गया, उक्त है, करता है, प्रतिमा हो गई। कृष्ण के लिए हमको दिक्कत आ रही थी, कृष्ण कारक नहीं है यहाँ पे, क्योंकि कृष्ण का है शब्द से, क्रिया से कोई सीधा संबंध नहीं आ रहा है, कारक है ही नहीं, पर क्योंकि उभयतः शब्द पास में है इसलिए कृष्ण में द्वितीय, डायरेक्ट ओके। द्वितीय विभक्ति लग गई। हाँ। अदिति जी, कृष्ण का क्यों संबंध नहीं है? गोपियां किसके पास खड़ी है? तो कृष्ण के पास तो खड़ी तो है ना। कृष्ण का संबंध गोपियों से है से नहीं, अच्छा, कृष्ण क्रिया से गोपियां नहीं। संबंध करती। क्रिया से सीधा संबंध होगा तो कारक कहलाएगा। जैसे वही था ना काशी के राजा ब्रह्मदत्त ने, वो काशी का हो कहीं का भी हो, अब कृष्ण नहीं है तो वो गोपिया तो है ही है ना, तो यहाँ पे है शब्द से जो सीधा संबंध है वो गोपियों का ही है, मतलब वही कारण। अस्तु, इसी प्रकार देखो उभयतः, सर्वतः, धिक्, उपरि उपरि, अध्यधि, अधोधा, इन सभी के पास में के उपपद में जो शब्द होंगे उसमें द्वितीय विभक्ति होगी। ये रूल हो गया, ये इस बात से पता चल गया। यानी कि
जो ये शब्द आ रहे हैं उसके नेक्स्ट शब्द जो आएगा वो द्वितीय विभक्ति होगी। नेक्स्ट इन द सेंस एग्जैक्टली क्या होगा, इसमें एक ही शब्द ऐसा होगा इनमें लगभग जो कि विदाउट विभक्ति होगा, उनको ये लोग कंप्लीट कर लेंगे। हाँ, उपपद मतलब मुख्य रूप से पास में। नेक्स्ट वार्तिक कर ले, ये इजी ही है, शायद आप लोग को ध्यान में आ गया है। नेक्स्ट है अभितः परितः समया निकषाः योगेति। जैसे उसमें बोला वे कुछ और शब्द इन्होंने जोड़ दिया, अभितः परितः समया निकषाः और प्रति। इन सब शब्दों के भी उपपद में जो शब्द होगा उसमें द्वितीया हो जाएगी। अभितः का मतलब है दोनों तरफ, परितः का चारों तरफ, निकषा समय का मतलब निकट पास में, फिर प्रति उस और लास्ट में इन्होंने दिया है हा, यानी धिक्कार शोक, फीलिंग पिटी, शोक। हा का मतलब शोक। जब ये सब शब्द भी होंगे तो इनके उपपद में जो शब्द होगा उसमें द्वितीया लग जाएगी। सेम रूल है, सिर्फ कंटिन्यू। ये पेज का फोटो भेजना ना, प्रिंट नहीं हुआ है अच्छे से। अच्छा, ये सब नहीं हुआ है। एक बार वो मतलब वर्ड्स बता दो ना। अभितः, परितः, हाँ परि में री रस्व है ना, ई रस्व है। ओके, समया, समया, हाँ निकषा, ष षटकोण वाला ष, मूर्धन्य ष, हाँ मया निकषा, हा प्रतियोगे। इसके बाद में जो है ना, जो 3-4 सूत्र है उसको मैं मेरे हिसाब से अभी अपन छोड़ रहे हैं, क्योंकि उसमें लंबा लगेगा थोड़ा सा, कर्म प्रवचनीय संज्ञा आदि बतानी रहेगी। तो अभी इसको अपन एक बार ड्रॉप करते हैं, जब खत्म हो जाएगा अपना पूरा कार्य प्रकरण फिर देखेंगे, समय रहा तो इसको ले लेंगे। एक बार ये 4 सूत्र आप पेंडिंग में रख लो, आगे चलते हैं अपन। यहाँ तक कोई प्रश्न है? क्लियर यहाँ तक? दिक्कत समझने में? मेरी आवाज वगैरह स्पष्ट है आप लोगों को ना? हाँ एकदम क्लियर है। ओके, चलो आगे चलते हैं। द्वितीय विभक्ति का सफर यहीं तक रहा। अब कारक द्वितीय, अब यहाँ से बहुत इजी है, द्वितीय में ही थोड़ा लफड़ा है, मतलब थोड़ा लंबा है, बाकी सब एकदम सिंपल और बहुत फास्ट। द्वितीय में क्या है पढ़ते हैं अपन। इन्होंने स्टार्टिंग से दिया है स्वतंत्र कर्ता और वो सब अपने को ध्यान में ही है। साधकत्वम करणम, ये भी अपने को पता ही है। करण संज्ञा किसकी होती है? तो साधकतम होता है, उसकी करण संज्ञा होती है, जानते ही हो। क्रिया को निष्पन्न करने में जो सर्वाधिक सहायक होता है उसे करण, ये हम जाने। अब अगला नया सूत्र पढ़ते हैं, कर्तृकरणयोः तृतीया। कर्तृकरणयोः तृतीया, अनुपकर्ता और अनुपकरण में तृतीया विभक्ति होती है। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। हाँ, किसी का प्रश्न है? हम कोई पढ़े अदिति जी? हाँ चलेगा, पढ़ सकते हैं। पढ़ो। जी। रामेण बाणेन वाली अतः, राम के द्वारा बाण से वाली मारा गया। यह कर्मवाच्य का वाक्य है। कर्मवाच्य का वाक्य होने के कारण इनमें कर्म उक्त है और कर्ता अनुक्त है। इस अनुक्त कर्ता राम में कर्ता करण योस् तृतीया सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है। एक बार ये वापस इसको बोलना है, कर्तृकरणयोः तृतीया। कर्तरी करण कर्तरी, कर्तरी नहीं, कर्तरी, कर्त्री कर्त्री करण योस् योस् करण योस् तृतीया तृतीया, वापस दीर्घ है ना, तृतीया। तृतीया। अब देखो इन्होंने काफी अच्छे से पूरा एक्सप्लेन किया, पर बहुत लंबा है, मैं शॉर्ट में बोल देती हूँ। यहाँ पे क्या था, राम के द्वारा बाण के द्वारा बाली, मतलब राम बाण को छोड़ दो, राम के द्वारा बाली मारा गया। ठीक है, तो यहाँ पे उक्त कौन है? मारा गया, या फिर राम के द्वारा बाली मारा गया, तो बाली को प्रधानता दी है। हालांकि कर्ता कौन है? मारा गया का कर्ता कौन है? राम। अब यहाँ पे पहले कारक संज्ञा करेंगे हम, है ना, विल गो स्टेप बाय स्टेप। क्रिया है मारा गया, अतः। कर्ता किसने मारा? राम के द्वारा मारा गया, तो राम हो गया कर्ता, स्वतंत्र कर्ता से। कौन मारा गया था? उसने मारने के द्वारा किसे मारना चाहा राम ने? वाली को।
तो वाली हो गया कर्म। अब तो पहले हमको पता चल गया राम करता है, वाली कर्म है और हतः क्रिया है। अब हमने देखा कि उक्त कौन है, तो बोल रहे राम के द्वारा बाली मारा गया, बाली उक्त है, क्या कर्म उक्त हो गया, जो उक्त है उसमें प्रथमा लग जाएगी। ये पता चल गया, वाली खत्म। अब हमें राम के पास, अब राम में क्या लगा, ये उक्त तो है नहीं कि प्रथमा लगा दे, कर्म भी नहीं है कि द्वितीय लगा दे, अब क्या करें, तो सूत्र आया कर्तृकरणयोः तृतीया, जो अनुक्त करता है उसमें तृतीया विभक्ति लगाइए, तो हमने रामेण लगा दिया, रामेण वाली हतः। क्लियर। और जब करण होगा, करण में इन्होंने दो चीजें बोली, देखो कर्तिकरण और तृतीया का अर्थ, अनुक्त कर्ता और अनुक्त करण में तृतीया विभक्ति होती है, क्योंकि अगर अनुक्त कर्ता में तृतीया होगी, ये तो ध्यान में आ गया। अब अनुक्त करण में तृतीया क्यों होगी, क्योंकि उक्त होते ही प्रथमा लग जाएगी, उक्त होगा अगर करण तो उसमें प्रथमा ही लगेगी, भले उक्त कर्म हो, करण हो, कर्ता हो, कुछ भी हो, उक्त है तो प्रथमा ही लगेगी। तो क्या बचा तृतीया लगाने के लिए, अनुक्त। तो अनुक्त कर्ता और अनुक्त करण, इनमें तृतीया लगेगी। बोलो मुस्कान जी। एक बार वापस, ये समझ आ गया कि अनुक्त करता है, मतलब राम में करता है, अनुक्त है तो इसमें तृतीय लगाए अपन ने। और बाण, मतलब हाँ बाण में फिर बाण, अब देखो यहाँ पे बाण भी अनुक्ति है क्योंकि वाली उक्त है, बाकी सब अनुक्ति है। हाँ हाँ तो बाण में तृतीया पहले, प्रथमा तो नहीं लगेगी, उक्त वो है नहीं। अब उसने हाँ बाण के द्वारा मारा, तो बाण यहाँ हाँ पे इंस्ट्रूमेंट हो गया, करण हो गया उस क्रिया हाँ के लिए, तो ये हाँ। करण है। कैसा करण है, अनुक्त करण है, ओके अप्रधान करण है। तो अब अनुक्त करण होने से उसमें भी तृतीया लग जाएगी। अनुक्त करण और अनुक्त कर्ता दोनों में तृतीया विभक्ति होती है। गीतू आंटी क्लियर। हाँ ओके। ओके ठीक है, ये इसमें इन्होंने नीचे पूरा इसी के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो आई थिंक अपन आगे चल सकते हैं। लगभग ये पूरे मुझे इसी एक डाउट था, जी। अब मतलब जब स्कूल में सिखाए थे ना कि प्रथमा ने द्वितीया को तृतीया से के द्वारा, तो ये तो वही रूल से आ ही रहे हैं ना, आपने बोले थे कि इसको भूल जाना, तो भूल गए, पर ये मुझे क्लिक हुआ अभी, अच्छा यही सिखाया हमको स्कूल में। अभी भी तृतीया में देखो, से के द्वारा, वही सेंटेंस में है, राम के द्वारा। ओके, अभी एक सेंटेंस दूं आपको। गुरु हाँ शिष्य को उपदेश देता है, हाँ। बना उसमें क्या बनेगा, कौन सा कारक बनेगा। गुरु शिष्य को उपदेश देते हैं, गुरु शिष्य को देते हैं, क्रिया क्रिया, ओके वेरी गुड। गुरु शिष्य को, गुरु हो गया कर, नहीं उपदेश, गुरु शिष्य को, ने तो है ही नहीं, आप करता कैसे जाओगे। गुरु शिष्य को ना, ने शब्द है ही नहीं ना, करता अपन ने से ही तो जोड़ते हैं, करता ने शब्द ही नहीं है, अब यहाँ कोई करता ही नहीं है फिर। अरे चलो फिर भी मान लिया, गुरु देने वाला गुरु है, तो गुरु क्या हाँ, हो गया, करता। अब करता, शिष्य को मैं अब क्या लगाओगे बताओ। उपदेश हो गया कर्म, कर्ता ने नहीं, उपदेश, उपदेशयति है धातु, धातु ही उपदेशयति धातु है अलग से, उपदेश देने के अर्थ में उपदेशयति क्रिया है। शिष्य अच्छा को मैं वो क्या पूरा लगाऊं, शिष्य को, कर्ता ने कर्म को, हाँ, या वो क्या हो गया कर्म को, तो अपने हिसाब से संस्कृत के हिसाब से यहाँ क्या लगेगा, करण संप्रदाय। को हाँ क्योंकि किसके लिए दिया जा रहा है उपदेश, इसके लिए दिया जा रहा है ना, कर्मणा यम विप्रैति स संप्रदानम, को देख के तो यहाँ द्वितीय लग जाएगी, गुरु शिष्यम उपदेशयति, और क्या होगा यहाँ पे, गुरु शिष्याय उपदेशयति, चतुर्थी लग। अगर हम को के भरोसे रहते तो हम द्वितीय लगाते थे, लगा देते, और हमको हाँ पता है कि हमको सूत्र देखना है, रूल देखना है। रूल बोलता है कि कर्म जिसके लिए किया जा रहा है वो उसमें चतुर्थी होती है, देना, देने के अर्थ में चतुर्थी आती है, इसलिए अपन रूल्स को देख के ने को नहीं देखते। अब जैसे आई टेल यू वन मोर थिंग, अभी तो अपन ट्रांसलेशन में अपन दोनों बोल रहे हैं, हिंदी वाला सेंटेंस और संस्कृत वाला दोनों बोल रहे हैं, हाँ जब आप हाँ ओनली संस्कृत पढ़ोगे तब ने को तो होगा ही नहीं, जब कहा जाएंगे हाँ।
और इसमें अपन मेन अपन को सूत्र देखने हैं ना, सूत्र का जो रूल है वो सूत्र के आधार से फाइंड करना है कारक ना, क्योंकि ने को आपको हिंदी में मिल जाएगा, मैं आपको ओनली संस्कृत में सेंटेंस दूंगी, तब कैसे ढूंढोगे? वहां ने को मिलेगा नहीं, वहां हमको सूत्र के पास ही आना पड़ेगा, सूत्र ही अपने को गाइड करेगा कि नेक्स्ट कैसे करना है। Got it? और अच्छा लगा आपने प्रश्न पूछा, तो आपका माइंड अभी क्लियर रहेगा, तो आपको ही वही पूछेगा तो स्कूल अपन को में यही एकदम। सिखाया। हाँ सही बात है यार। मेरे को जब मैंने कारक प्रश्न स्टार्ट किया, जब भी फर्स्ट चीज ही जैसे आपको बोली श्वेता थी, मुझे यही बोले इनका कारक तो मैंने पढ़ा है, कर्ता ने कर्म को करण से किया, बोले जब भी पढ़े सब कुछ भूल जाओ, अंदर रख दे, छोड़ के आ जाए। ओके आगे चलते हैं, उपपद तृतीया, नेक्स्ट पेज 98, इसको कंप्लीट कर लेते, छोटा सा ही है। इसमें भी सेम है, कहीं में करण संज्ञा नहीं होगी, फिर भी उसमें तृतीया लगेगी, कुछ शब्दों के पास में होने के कारण। वो शब्द कौन से हैं? सबसे पहला अपना आ रहा है सूत्र, सहयुक्ते प्रधाने, सहयुक्ते प्रधाने, साकम, सार्धम, समम और सह, ये शब्द, इन शब्दों का अर्थ है के साथ। इन शब्दों का प्रयोग होने पर अप्रधान में तृतीया विभक्ति होती है। नीलम जी पढ़ सकते हैं आगे? या मुस्कान? उनके पास बुक भी है तो। मुस्कान भी करेंगे। रामेण सह लक्ष्मणः वनं गतः, पित्रा साकं पुत्रः शालां गच्छति, दुर्जनेन सार्धं कः सुख लभते, पित्रा सह पुत्रः गच्छति, कंटकेन कंटकं निस्यार्यते। निस्सारित, एक मिनट रुकना, पहला वाला सेंटेंस देखो, रामेण सह लक्ष्मणः वनं गतः, राम के साथ लक्ष्मण वन में गए। अब यहाँ पे आप ढूंढो पहले कि कौन क्रिया है, कौन कारक है, क्या है? क्रिया इज गतः, राम के साथ लक्ष्मण वनं गया। अब गया कौन? राम और लक्ष्मण दोनों, राम और लक्ष्मण दोनों। हाँ, पर यहाँ पे मुख्य रूप से क्या बोल रहे हैं, राम के साथ लक्ष्मण गया, मतलब लक्ष्मण है ना मेनली। क्या हुआ? राम के साथ में जा रहा ना, इसके लिए लक्ष्मण को मुख्य लिया है। तो लक्ष्मण उक्त हो गया, उक्त में प्रथमा लग गई लक्ष्मण। क्यों राम के साथ लक्ष्मण जा रहा है ना, तो उक्त तो राम होगा ना? नहीं, और यहाँ पे देखो वो बात सही है कि बड़ा राम है, उस हिसाब से कि राम उसको लेके जा रहा है, पर जाने की बात किसकी हो रही है? लक्ष्मण जा रहा है, राम के साथ लक्ष्मण जा रहा है। हम अच्छा राम बोलना ये के चाह रहे हैं कि लक्ष्मण जा रहा है मुख्य रूप से, यहाँ पे लक्ष्मण कैसे जा रहा है भाई? राम के साथ जा रहा है, तो यहाँ पे वो जा रहा है लक्ष्मण को इंडिकेट कर रहा है ना, तो यहाँ लक्ष्मण प्रधान हो गया, उक्त हो गया, तो उसमें प्रथमा लग गई। अब यहाँ पे राम भी जा तो रहा ही है, बट पर अब यहाँ पे राम के साथ जा रहा है, तो राम अप्रधान है, और क्योंकि यहाँ पे क्या है उसके सह, सहयुक्त अप्रधान सूत्र कहता है, अगर सह शब्द पास में होगा तो उसमें उस अनुक्त में भी तृतीया विभक्ति लगी, इसलिए रामेण। ओके। नेक्स्ट वाला भी देखो आप, पित्रा, पिता जो है ना, पिता का तृतीया में पित्रा बनता है रूप, पिता पिता का पित्रा बनता है तृतीया में, पिता के साथ पुत्र शाला जाता है, पित्रा साकम, साकम का मतलब भी साथ ही, ये सब एक ही अर्थ में आता है, साकम, सार्धम, समम और सह, ये चारों एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। दुर्जनेन सार्धम, अभी अगला वाला भी बहुत अच्छा है, दुर्जनेन सार्धम कह सुखम लभते, दुर्जन के साथ किसे सुख मिलता है? देखो लभ धातु आत्मनेपदी धातु है, ये लोगों को वापिस लभते इन्होंने बनाया। लभते क्या हो गया? क्रिया। कौन किसको सुख मिलता है? तो सुख मिलता है का कर्ता कौन है? कौन, तो कहा में प्रत्यय लग गई। अब क्या बात हो रही है कि दुर्जन के साथ, तो साकम शब्द है यहाँ पे, सार्धम, सॉरी सार्धम, तो सार्धम के उपपन्न होने से दुर्जन ही है ना, क्या तृतीया विभक्ति लग गई। अस्तु, यहाँ तक तो इसमें समझ में आ गया, सह
सार्धम, समम, साकम, इन सभी शब्दों के साथ जो शब्द होगा अप्रधान शब्द, उसमें तृतीया लग जाएगी। प्रधान में प्रथमा ही लगेगी, ये तो अपन जानते ही है। अस्तु, कोऽपि प्रश्नः अत्र निलम्बे? ओके, अगला चलते हैं। अगला सूत्र कौन पढ़ना चाहेंगे? मुस्कान जी कंटिन्यू करेंगे? मैं सूत्र पढ़ देती हूँ, आप पढ़ देना। पृथक विना नाना विस्तृतीयान्यतरस्याम्। अब अगर आगे शब्द देखो तो आपको कोई पुरानी बातें याद आएगी। अन्यतरस्याम्, कुछ याद आया किसी को? क्या? अन्यतरस्याम् शब्द है इस सूत्र में। अन्यतरस्याम् मैंने एक दो बार मेंशन किया है कि 3 शब्द है जो विकल्प के लिए प्रयुक्त होते हैं, वा, विभाषा और अन्यतरस्याम्। यानी आप कुछ ना कुछ विकल्प से होने वाला है। आप देखते हैं क्या है। ऑप्शंस वाला ना? यस, एग्जैक्टली। पृथक विना है कि वो बिना है? वो है, बिना ही है। यहाँ पे संस्कृत में विना शब्द है, बिना नहीं है, बिना है। पृथक, विना, नाना, इन पदों के योग में विकल्प से द्वितीय, तृतीय और पंचमी विभक्तियां होती है। ध्यान रहे कि उपपद विभक्तियां अप्रधान में ही होती है। क्रमशः उदाहरण: देवदत्तः पृथक, देवदत्तेन पृथक, देवदत्तात् पृथक, देवदत्तं विना, देवदत्तेन विना, देवदत्तान् विना, देवदत्तं नाना, देवदत्तेन नाना, देवदत्तात् नाना, नारीं नाना सुखम नास्ति। विशेष नाना का अर्थ भी बिना ही होता है। सूर्येन विना दिनम न भवति, पुण्यम विना सुखम न भवति, गुरुं विना विद्या न भवति। मुस्कान जी, सूर्येन नहीं, सूर्येण। सूर्येण। हाँ, बोलना है, राइट। सूर्येण। अब इन्होंने क्या बोला यहाँ पे? पृथक, विना, नाना। इन 3 शब्दों के उपपद में रहते हुए सब द्वितीया भी हो जाती है, तृतीया और पंचमी भी। देवदत्तम पृथक यानी अलग, उसके बिना, उससे अलग। देवदत्तम विना सेम मीनिंग, और नाना का भी सेम मीनिंग है। तो ये 3 शब्दों में के भी उपपद में रहते हुए द्वितीया, तृतीया, पंचमी तीनों विकल्प से हो सकते हैं। तीनों होंगे तो भी अर्थ एक ही निकलेगा। तीनों ऑप्शन आपको मिल सकते। क्या है इनका मीनिंग? पृथक, विना, ना, क्या? पृथक, विना, उसके बिना, विदाउट दैट। जैसे देखो, जैसे मैं बोलूं, देखो उन्होंने लिखा ना, पुण्यम विना सुखम न भवति, के बिना सुख नहीं होता। गुरुम बिना विद्या न भवति, दानम बिना कीर्ति न भवति। यहाँ पे एक लाइक प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये देवदत्तम पृथक का मतलब क्या हुआ फिर? देवदत्त से पृथक, देवदत्तम पृथक। इन्होंने एक्चुअली क्या पूरा सेंटेंस नहीं बनाया, इसका कोई मतलब ही नहीं है। ये बहुत वो इसीलिए मैं बोलूँ क्या पढ़ेंगे। नहीं, ये इन्होंने खाली क्या विभक्ति लगा के बता दिया, देवदत्तम, देवदत्तेन, देवदत्ता। इन्होंने तीनों विभक्ति लगा के बता दी, ये आपने कंप्लीट नहीं किया सेंटेंस। फिर नीचे सेंटेंस बताए। ओके, हाँ। नीचे सेंटेंस मतलब अगर उसमें अपन द्वितीय लगाए, तृतीय लगाए, तीनों में से कुछ भी लगा सकते हैं, तो फिर रॉन्ग नहीं तृतीया, होगा। पंचमी, तीनों में से कोई भी लगेगा, चलेगा यार। अभी एक और सूत्र है, फिर तृतीया कंप्लीट। हेतु, छोटा सा एकदम चिट्टू जैसा, बहुत टाइम बाद इतना छोटा सूत्र दिख रहा है। हेतुवाचक शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। हेतु यानी, अगर याद को सांख्य दर्शन ने पढ़ा था, हेतु अनुमान प्रमाण में आता है ना, हेतु रीजन ना, रीजन जिसके द्वारा अपन, एक होता है साध्य और एक होता है हेतु। जैसे अग्नि हमारा साध्य है और धुआं हमारा हेतु है। हेतु है, द्वारा हम अग्नि को जानते हैं, तो जिसके द्वारा कोई कार्य होता है, माध्यम, उसका हेतु है। तो यहाँ हेतुवाचक शब्द, जैसे मैंने लिखा दंडेन घटः भवति, दंड से घट बनता है। यस, हाँ, याद आ गया ये घट वाला। घट, दंड, सब कुछ याद आ गया। तो इससे जैसे देखो, व्यवहार अविश्वासेन विनश्यति, स्नेहो विरहेन विनश्यति, विरह से स्नेह खत्म हो जाता है। धर्मः प्रमोदेन विनश्यति, तपः क्रोधेन विनश्यति,
प्रमादेन, सॉरी प्रमोदेन नहीं, धर्म प्रमादेन विनश्यति, प्रमाद से धर्म विनष्ट हो जाता है। तो नाश का हेतु कौन है? धर्म के नाश का हेतु प्रमाद। तो जो हेतु है उसमें तृतीया लग जाएगी, जो भी उस कार्य का हेतु होगा उसमें तृतीया लग जाएगी। कौन से सूत्र से? हेतु। देखो हेतु का संख्या क्या है? 2 3 23 और तृतीया विभक्ति का संख्या देखो, कर्तृकरणयो तृतीया 2 3 18, तो 18 का तृतीया आके 23 तक तो चल ही रहा है, हेतु तृतीया। ओके, तृतीया कंप्लीट। किसी का प्रश्न है यहाँ तक? फास्ट तो नहीं हो रहा है ना? आई मीन ये टॉपिक तो इजी है। ठीक है यार, एक्चुअली मैं थोड़ा सा चाहती हूँ कि मैं थोड़ा सा फास्ट कर ले, क्योंकि आप लोग फिर पर्सनली इसको समय दे देना, साथ में अपन थोड़ा एक बार जल्दी कर लेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। आई थिंक 2 दिन और में हो जाएगा, इजी हो जाएगा, स्पीड में करेंगे। चलो अगला चलते हैं, चतुर्थी। अभी तो आधा घंटा ही हुआ है। हाँ। ओके, पर मेरे लैपटॉप का चार्ज खत्म हो रहा है, आखिर चार्जर लाना पड़ेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन बीच में कहीं आप लोगों को लटका के छोड़ दूंगी, फिर चार्जर लेके आ जाऊंगी। ओके, चतुर्थी में चलते हैं अपन। संप्रदान संज्ञा का सूत्र अपन जानते ही हैं, इन्होंने फिर भी दिया है माता जी ने। कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम। कर्मणा, कर्म के द्वारा, देना क्रिया का जब कर्म, वह जिसे दिया जाता है वह जिसे संप्रदान कहते हैं। अब देखो, अगर अगला सूत्र इन्होंने दिया, चतुर्थी संप्रदाने, संप्रदान में चतुर्थी होती है। यह अंडरस्टूड है अनुक्त संप्रदान में। उक्त संप्रदान में तो प्रथमा ही होगी, जो अनुक्त संप्रदान होगा उसमें चतुर्थी होगी। अब देखो इन्होंने क्या बोला, विप्राय गाम ददाती। अभी इसको पढ़ लेते हैं, इसको कोई पढ़ेंगे क्या? नीलम भी पढ़ेगी? सॉरी, कहाँ से? ये विप्राय गाम ददाती, पेज नंबर 99। विप्राय गाम ददाती, इस वाक्य में क्रिया है देना, विप्र को दिया जा रहा है, अतः विप्र की कर्मणा यम भी प्रैति से संप्रदानम सूत्र से संप्रदान कारक संज्ञा है। वाक्य में लकार के द्वारा कर्ता उक्त है, कर्म और संप्रदान अनुक्त है, इसलिए अनुक्त संप्रदान विप्र में चतुर्थी संप्रदाने सूत्र से चतुर्थी विभक्ति हुई है, और अनुक्त कर्म गाम में कर्मणि द्वितीय सूत्र से द्वितीय विभक्ति हुई है। इसी प्रकार बालक है दुग्धम ददाती में बालक, छात्राय उपदिशति में छात्र, गुरवे निवेदयति में गुरु, पुत्राय वस्त्रम ददाती में पुत्र आदि अनुक्त संप्रदान कारकों में चतुर्थी संप्रदाने सूत्र से चतुर्थी विभक्ति जानना चाहिए। हाँ, ध्यान में आकर जहाँ भी संप्रदान अनुक्त होगा वहाँ चतुर्थी लगा देना है। जैसे इन्होंने बोला देखो, गुरवे निवेदयति। अब यहाँ पे नॉर्मली क्या है, इसका मीनिंग गुरु को निवेदन करता है, पर गुरु को देखकर द्वितीय नहीं लगाना है। निवेदन किसके लिए है? गुरु के लिए। यहाँ पे उनके लिए है, तो ये संप्रदान हो गया। संप्रदान है और अनुक्त है, क्योंकि निवेदन करने वाला उक्त है ना। यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ उठेगा आपको कि गुरु क्यों अनुक्त हुआ भाई, तो निवेदन करने वाला उत्तर है यहाँ, अहम गुरवे निवेदयामि, सह गुरवे निवेदयति। तो सह उक्त हो गया, निवेदन करने वाला वो है, किसके लिए कर रहा है? गुरु के लिए, तो गुरु संप्रदान हो गया। और अनुक्त भी है क्योंकि सह उक्त है। अनुक्त संप्रदान में चतुर्थी होती है। गुरु का गुरु चतुर्थी में गुरवे मिलेगा। तो ये रूप आपको पता करने पड़ेंगे, रूप आपको अभी सामने रखना पड़ेगा। रूप बनाना भी समय के साथ हम जरूर सीखेंगे। अभी के लिए सोच लो कि गुरु का चतुर्थी में गुरवे ये बनता है। ये वाला एग्जांपल देखो, पुत्राय वस्त्रम ददाती, मतलब पुत्र वस्त्र दे रहा है। नहीं, पुत्राय, पुत्र के लिए वस्त्र देता है। एक्चुअली यहाँ पे क्या एक एक शब्द खाली ये लोग, सह पुत्राय वस्त्रम ददाती, रामः पुत्राय वस्त्रम ददाती, राम अपने पुत्र के लिए वस्त्र देता है। पुत्राय चतुर्थी हो गई, यानी वो उसके लिए है। मतलब पुत्राय जो ये विभक्ति है उसका वो अर्थ है पुत्र के लिए। हाँ, एक्चुअली क्योंकि पुत्र के लिए उसका अर्थ इसीलिए उसमें वो विभक्ति लगी है। समझ गए? उसका संप्रदान हो गया क्योंकि वो पुत्र के लिए संप्रदान हुआ, और राम उक्त है यहाँ पे।
तो पुत्र अनुक्त हो गया, तो अनुक्त और संप्रदान पे इसमें चतुर्थी लग जाएगी, पुत्राय बन जाएगा। रामः पुत्राय वस्त्रम ददाति, बालकाय दुग्धम ददाति, तो सह बालकाय दुग्धम ददाति, बालक के लिए दूध देता है। ये 3 शब्द आप याद रखो, ददाति, निवेदयति, उपदिशति, ये जो शब्द हैं इनमें चतुर्थी लगेगी। इन शब्दों को देखते ही आप सोच लो कि इस सेंटेंस में चतुर्थी होनी चाहिए, मैक्सिमम चांसेस। ये अगर ये 3 क्रियाएं अगर वाक्य में है, चतुर्थी के ज्यादा से ज्यादा चांसेस। निवेदयति और उपदेशति ना, उपदिशति, उपदिशति, ददाति, निवेदयति, उपदिशति, ये 3। ओके, नेक्स्ट सूत्र पे चलते हैं। नीतू आंटी। हाँ दीदी। रुच्यार्थानम प्रीयमाणः। मैं एक बार सूत्र पढ़ लेती, आप अर्थ कर दिएगा। रुच्यार्थानां प्रीयमाणः, रुच्यार्थानम प्रीयमाणः, नाम रुच्यर्थानां, रुच्यर्थक धातुओं के योग में प्रियमान कारक जिसे अच्छा लगता है की संप्रदान संज्ञा होती है, जिसकी संप्रदान संज्ञा होती है उसमें चतुर्थी संप्रदाने से चतुर्थी विभक्ति होती है। बालकाय मोदकम रोचते, हरये भक्ति रोचते। इसका मतलब अपन देखते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं, रुचि अर्थक। रुचि अर्थक में कैसे बना, रुचि प्लस अर्थक, यहाँ पे एक बार ऐसे होकर रुचि अर्थक बोले। रुचि अर्थ में जो धातुएं हैं, जिसका मीनिंग इंटरेस्ट करना, अच्छा लगना, रुचि अर्थ की जो भी धातुएं हैं उनके योग में प्रियमान कारक जिसे वो रुचि होगी, है ना, वो रुचि जिसकी वो रुचि है, जिससे वो रुचि है, उसमें चतुर्थी होगी। जैसे बालक को मोदक पसंद है, बालक को मोदक अच्छे लगते हैं, क्या हम क्या करेंगे, यूजुअली बालक को अच्छे लगते हैं भाई, तो यहाँ पे इसको अच्छा लग रहा है, ये क्या है, रुचि अर्थक धातु है, रोचते रुचि अर्थक धातु है, और इसके योग में जो प्रियमान है, जिसको रुचि है, वो कौन है, बालक, तो उसमें चतुर्थी लग जाएगी, बालकाय मोदकम रोचते। अच्छा, जिससे जिससे रुचि हो रही है उसमें चतुर्थी लगी है। यस यस, जिसको अच्छा लगता है, वो रुचि है, उसमें चतुर्थी। जिस चीज की रुचि है वो तो कर्म हो गया, उस रुचि का ऑब्जेक्ट हो गया, तो उसमें तो द्वितीय लग जाएगी। जिसको वो रुचि है, अपन यूजुअली इसको कर्ता मान देंगे, वो रुचि करने वाला है, पर यहाँ हमें वो नहीं करके यहाँ चतुर्थी लगानी है, प्रियमान होने के कारण यहाँ चतुर्थी लगानी है, बालकाय मोदकम रोचते। मतलब मेन फोकस है जो रुचि कर रहा है उस पे चतुर्थी लगेगी। उसमें चतुर्थी लग जाएगी, जिसकी रुचि है उसमें द्वितीया, क्योंकि वो कर्म होगा ऑब्वियसली, और जिससे रुचि है उसमें चतुर्थी। मतलब मोदक इसमें कर्म है ना? यस, मोदक कर्म है। तो फिर जो इप्सित कर्म जो अपन बोलते हैं, सबसे जो प्रिय हो उसको वो वाला करना, और यहाँ पे ऐसे बता रहे हैं। नहीं, वही इप्सित क्या है, इप्सित तो चीज है ना, मोदक है ना। हाँ, मोदक है, तो मोदक में तो द्वितीया ही लगी ना, मोदक में दिक्कत नहीं, बालक में चतुर्थी लगी, बालक आए ना। ओके, हाँ, जो इप्सित तो वही है, इप्सित उस क्रिया अच्छा लगने के द्वारा वो क्या किया, अच्छा लग रहा है उसको, मोदक, तो उसका इप्सित वही है बालक का, उसमें कर्म संज्ञा हो, इसमें द्वितीय लगी, जिसको पसंद वो करता था अब तक, अब उसका हम, क्योंकि यहाँ पे प्रियमान रुचि अर्थ वाला धातु है, इसीलिए उसमें हमें चतुर्थी लगाना है ना। हाँ। अब हम संस्कृत की भूल भुलैया में प्रवेश या जैसा सब कुछ दिखता है वैसा होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है, पर जानेंगे तो पता चल जाएगा। तो एक और है तो ये हो जाएगा, हाँ चतुर्थी तो करा ही दो, कल कंप्लीट ही कर लेंगे इस फील्ड में तो। चलो, अब अगला आता है उपपद, नहीं एक सूत्र और, एक सूत्र। इसमें कोई डाउट है, पहले ये बता दो, चले आगे।
क्रुधत द्रुहेर्ष्यासूयार्थानां यम प्रतीकोपः। 4 धातुएं इन्होंने दी है, क्रुध, द्रुह, ईर्ष्य और असूय। असूय है, हाँ असूय। ये जो धातुएं हैं 4 धातुओं के योग में जिसके प्रति क्रोध आदि होता है उसके उसमें संप्रदान है। जैसे दैत्यः हरये क्रुध्यति, दैत्यः हरये द्रुह्यति। जो दैत्य है वो हरि के लिए क्रोध करता है। जो भी दैत्य यानी, आई थिंक जहां तक मेरा आइडिया, दैत्य यानी दुश्मन या जो भी डेविल्स है, जो बुरे वाले हैं, वो हरि के लिए क्रोध करते हैं, हरि के प्रति क्रोध करते हैं। तो यहाँ पे हरि में वो जिसके लिए क्रोध आदि जिसके लिए किया जा रहा है उसमें चतुर्थी लगेगी। क्रोध करने वाला करता है और रुकते, उसमें तो प्रथमा हो जाएगी। पर वो जिसके लिए कर रहा है वो क्रोध, उसमें चतुर्थी हो जाएगी। अस्तु, ये क्रोध, क्रोध जो क्रोध कर रहा है वो उक्त है ना? हाँ, करने वाला तो करता है, हाँ, तो उसमें प्रथमा। प्रथमा। और एक और क्या बोले? और जिसके लिए जिसके प्रति क्रोध है उसमें चतुर्थी। इसका मतलब एक बार वो प्रोनाउंसिएशन बताओ ना सूत्र का। दैत्यः हरये क्रुध्यति, यहाँ पे क्रिया है क्रुध्यति, करता है दैत्य, तो ये कर्ता भी है और उक्त भी है, तो इसमें प्रथमा विभक्ति लग गई। अब वो किसके लिए क्रोध करे, क्रुध्यति यानी क्रोध करता है, किसके लिए क्रोध है, किसके प्रति क्रोध है, हरि के प्रति, तो हरि में चतुर्थी लगा दी, हरये। अरे ओके, सूत्र का प्रोनाउंसिएशन अजीत सिंह। हाँ, सूत्र वापस बोलूं एक बार। क्रुधत द्रुहेर्ष्यासूयार्थानां यम प्रतीकोपः। आप एक बार बोल के देखो। क्रुद्धत मेरे में प्रिंट हुआ नहीं। अच्छा, I'll do something, एक बार इसका वापस पीडीएफ बनाना पड़ेगा, शायद क्लैरिटी कम है। 1-2 पेजेस की कम, हाँ अच्छे से नहीं हुआ है प्रिंट। बट बेटर यही रहेगा बुक्स रख लो, बुक, तक हाँ आप उठाओगे। बुक इज इजी। आगे पढ़ाएगा PDF कौन हमको बुक से? क्या बात कर रहे हो, ए, पढ़ाएगा कौन कौन, जब अरे पढ़ने वाले को सब मिलता है, मेरे लिए कौन था पढ़ाने वाला। अब तो आगे कौन पढ़ाएगा? ऐसे नहीं सोचना, आप तो ढूंढ सकते हो पढ़ाने वाला। देखते हैं। चलो द्रुह्य आगे का चलते मीनिंग हैं, क्या ये है? डिस्कशन द्रुह्य, बाद में करेंगे, अभी अपन कंप्लीट कर लेते हैं। द्रुह का मीनिंग, ध्रुव, ये द्रुह्य का मीनिंग। आप लोग वैसे एक बार धातु पाठ में ही चेक कर सकते हो। ध्रुव एक बार ओके ओके धातु पाठ में चेक कर लेंगे, है ना। क्रुध्यति, द्रुह्यति, देखो क्रुध्यति कौन सा गण का होगा, इसमें यह लग रहा है, ये शायद दिवादिगण की धातु है। दिवादिगण की, हाँ अगर यह है तो दिवादिगण क्या की। है? यस, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। आगे चले, और ये देखना, मीनिंग देखना, क्रोध द्रोह का एक बार मीनिंग देख लेना। इसके अलावा अगर ये श्यन दिवादिगण ही होना तो चाहिए, दिवादिगण ही होगा। चलो आगे चलते हैं। उपपद चतुर्थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। आप लोगों ने देखा ना, महावीराय नमः, सिंपल सोचने की बात है, महावीर को नमन है ना। तो यहाँ पे महावीर तो कर्म है नमन करने के, तो उनमें द्वितीय महावीरम नमः बनना था, फिर भी लोग महावीराय नमः लिखते हैं। तो उसका मीनिंग आज आपको पता चल जाएगा अगले सूत्र में। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा लम
नहीं, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा लं वषड्योगाच्च, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट, इन पदों के साथ चतुर्थी होती है। जब भी नमः शब्द यूज करोगे, जिसके लिए नमः है, जिससे नमः है, उसमें चतुर्थी है लगानी पड़ेगी। इसलिए महावीराय नमः है। अब देखना, हुक्मी गुरवे नमः, श्री विजय गुरवे नमः। गुरु नमः नहीं बोलते, गुरवे, वह चतुर्थी लगती है। और जिसको पता नहीं है और जिसने एक दो कहीं सुन लिया, वो सोचेगा हुक्मी गुरु नमः, चेंज हो जाएगा। यहाँ पे चतुर्थी लगती है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट, इन सभी, जब भी ये सब पद उत्पन्न होंगे, तो ये जिसके लिए उत्पन्न होंगे उसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। तो आंटी ये वाला पेज भी भेजना ना, व्हाट्सएप करना। ओके, तो आप लोग ठीक है, तो फिर नीतू आंटी संभाल लेंगे पीडीएफ वाला, उनके पास भी किताब हो। नीतू आंटी आप जो भी, जैसे आप लोग पर्सनली जैसे कन्वीनियंट, अगला कर लेंगे एक और सूत्र कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं। चतुर्थी चा शिष्यायुष्यमद्र भद्र कुशल सुखार्थ हितैहि, आयुष्य मद्र भद्र कुशल सुख अर्थ हित, इन शब्दों के योग में तथा इनके पर्यायवाची शब्दों के योग में विकल्प से चतुर्थी तथा षष्ठी विभक्तियां होती हैं। आशी ही अर्थ गम्यमान होने पर, आशी ही यानी यहाँ पे है मतलब इच्छा अर्थ यूजली। इसे अभी अगर मैं बोलूं कि देवदत्त की आयुष्य हो, मतलब लंबी आयुष्य हो, तो देवदत्त के लिए अपन मतलब आयुष्य मांग रहे, काइंड ऑफ आयुष्यम देवदत्ताय भूयात्, देवदत्त के लिए आयुष्य भूयात्, और आयुष्यम देवदत्तस्य भूयात्, दोनों बना सकते। आयुष्य शब्द उपपद में है, इसीलिए देवदत्त में दोनों अक्षर आ गए, देवदत्ताय भी बन सकता है, देवदत्तस्य भी बन सकता है। क्या है इसका मीनिंग? आयुष्य जैसे यहाँ देवदत्ता, पे इसे यानी दीर्घ आयुष्य बोलते हैं, जो उम्र, वो मद्रम भद्रम, सब अच्छी शब्द है ना ये सब, कुशल सुख अर्थ हित, देखो इन्होंने और भी दिया। अब इसमें पर्यायवाची भी ले सकते हो, चिरम जीवितम देवदत्ताय भूयात्, पथ्यम, पथ्य सुख का ही एक और है ना पथ्य, मंगल पथ्य कल्याण, ये शब्द मन बोलते हैं ना, हित हो सुख हो पथ्य हो मंगल हो कल्याण हो, ये सभी शब्द जब भी है हिता हितम, जैसे बोले कि नमनाय हितम भूयात्, नमन के लिए हित हो, नमनस्य हितम भूयात्, नमन का हित हो, दोनों लग सकता है। हित शब्द के साथ में नमन में चतुर्थी भी लग सकता है और षष्ठी भी लग सकता है। अस्तु, प्रश्न है यहाँ किसी का? नहीं, ओके। लास्ट इसमें चतुर्थी में एक वार्तिक है, तादर्थ्य चतुर्थी वाच्य, जो वस्तु जिसके लिए होती है उनमें उपकार्य उपकारक भाव शब्द होता है, उनमें से उपकार्य वाचक शब्द से चतुर्थी होती है। उपकार्य और उपकार भाव, अब जैसे इन्होंने दिया है युपायदार, खंबे के लिए लकड़ी, तो खंबा बनाने के लिए लकड़ी की जरूरत है, तो उपकार्य यहाँ पे कार्य क्या है, खंबा, उसके लिए जरूरत है लकड़ी की, तो खंबे के लिए लकड़ी है, तो उपकारक, लकड़ी उपकारक है ना, बिना लकड़ी के खंबा बनेगा नहीं, तो लकड़ी तो हो गया उपकारक भाव, लकड़ी में है, दारू में उपकारक भाव, और यु जो है खंभ, खंभ में उपकार्य भाव है, वो उस उपकार को लेके कार्य रूप में है, तो जो उपकार्य होता है उसमें चतुर्थी होती है। खंबे के लिए लकड़ी है तो युपाय दारू, देखो कुंडल, कुंडल के लिए सोना, कुंडलाय हिरणम,
यानी सोना, हिरण्यम, सॉरी हिरण्यम, हिरण्य सुवर्ण अपन बोलते ही है प्रतिक्रमण में, हिरण्य सुवर्ण धन धान्य, तो हिरण्य यानी सोना। सोना उपकारक है और कुंडल उसका कार्य है, कारण है तो ये कार्य है, तो जो उपकार्य है उसमें चतुर्थी होगी, कुंडलाय हिरण्यम। वो उपकार्य है ना, और उपकार्य भाव, ये दो वर्ड है ना। हाँ, उपकार्य में उपकार्य भाव रहेगा ना। ओके, हाँ हाँ, तो उपकार्य हो गया खंबा, उपकार्य हो गया खंबा, उपकार भाव है लकड़ी। उपकारक है लकड़ी। हाँ, उपकारक। हाँ, और ये जो खंबा है ना ये उपकार्य है, तो उसमें उपकार्य भाव रहा हुआ है, इसीलिए वो उपकार्य है। ओके ओके। वो जो अपन ने उस दिन नहीं देखा था, मनुष्य में मनुष्यत्व है, मनुष्यत्व से वो मनुष्य है, वही बात है। उपकार में उपकार्य भाव है, जो रिलेशन है ना उसको बोलेंगे संबंध रूप में, जो है रिलेशन भावात्मक होता है ना, तो हम उन दोनों में बोलेंगे उपकार्य भाव है। यू देखा जाए तो उपकार्य है उसका, तो जो उपकार्य होगा उसमें जो उपकार्य वाचक शब्द होगा वही उपकार्य होगा, उसमें चतुर्थी होगी। तो उपकारक में भी चतुर्थी होगी ऐसा? उपकारक तो हो गया लकड़ी। हाँ, तो आपने बोला ना उपकारक में चतुर्थी होगी। उपकार्य, उपकार्य में चतुर्थी, ओके ओके। जो रिजल्ट है या जिसके लिए वो उपकारक है उसमें चतुर्थी। ओके, तो ये भी, ये वार्तिक है, सूत्र नहीं वार्तिक है ये भी। इसके साथ में चतुर्थी विभक्ति कंप्लीट होती है। आज हमने पूरी तृतीया और चतुर्थी कर लिया है, और द्वितीया के थोड़ा सा एक दो वार्तिक किए थे, तो मैं आगे पाठ नहीं कर रही हूँ। जहाँ इतना तक हुआ है उतना आप लोग सभी रिवाइज करेंगे, इसको पक्का करेंगे, इसमें कोई प्रश्न होगा तो रखेंगे। और कल हम पंचमी करेंगे, पंचमी भी छोटा ही है, पंचमी सप्तमी षष्ठी कल भाग है कि पूरा कर लें, भले थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगे, 1.25 घंटा भी लगेगा, तो अपन कल इसको पूरा कर देंगे एक बार, अगर आप सबकी सहमति होती है। पहले हाँ, रिकॉर्डिंग षष्ठी कहाँ है?